हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आस्था राठौर एंड आई गिव यू अ वार्म वेलकम इन योर ओन फेवरेट एंड डिजायरेबल शो आई केयर। दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसे और भी खूबसूरत बनाती हैं हमारी आंखें। सो हेंस प्रूव्ड कि आंखें हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग है। इसीलिए तो इनके लिए हमारा एक पूरा शो डेडिकेटेड है एंड वी कॉल इट आई केयर। कहते हैं आंखों देखी बात कभी गलत नहीं होती, सीइंग इज बिलीविंग, क्योंकि आंखों का तो काम ही है किसी भी चीज का सही रूप साफ साफ दिखाना। लेकिन अगर हमें चीजें साफ के बजाय धुंधली दिखने लग जाएं तो सीधा सा मतलब है कि आंखें अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही हैं। आज हम आंखों की इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, जिसका साइंटिफिक नाम है रिफ्रैक्टिव एरर, और आम भाषा में हम इसे कहते हैं नजर का कमजोर होना। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये रिफ्रैक्टिव एरर होता क्या है। ये समझने से पहले कि कमजोर नजर क्या होती है, ये जानना बहुत जरूरी है कि आंखें काम कैसे करती हैं। लाइट रेज क्लियर कॉर्निया, प्यूपल और लेंस में से आंख के अंदर जाती है और रेटिना पर पड़ती है। वहां से ऑप्टिक नर्व के द्वारा नजर बन के दिमाग तक पहुंचती है और हमें दिखाई पड़ने लगता है। इस पूरे प्रोसेस में 70% फोकसिंग कॉर्निया से होती है और 30% लेंस के द्वारा। जब हमारी नजर कमजोर होती है तो वो रिफ्रैक्टिव एरर्स कहलाती है। ये 4 प्रकार के होते हैं। मायोपिया, जिसमें दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। हाइपरोपिया, जिसमें नजदीक की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें दोनों दूर और पास की चीजें दिखाई नहीं देती। प्रेसबायोपिया, ये 40 की उम्र के बाद नेचुरली भी हो जाता है। आंख का लेंस अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है और पढ़ना मुश्किल हो जाता है। चारों का सबसे कॉमन इलाज है चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल। दोस्तों, एवी देखकर बात कुछ कुछ समझ में आई, लेकिन पूरी तरह नहीं, है ना? बात को पूरी तरह समझने के लिए तो हमें हमारे सेट पर आमंत्रित जाने माने ऑप्टोमेट्रिस्ट डॉक्टर चंद्रशेखर चौहान की मदद लेनी चाहिए, राइट? सो लेट्स गिव हिम अ ह्यूज वेलकम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे शो में आई केयर में। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी अगेन। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आखिर ये जो नज़र का कमज़ोर होना है, जो बहुत ही आम समस्या है, ये होती क्यों है? होती क्यों है, पहले हम जान ले कि ये क्या होता है, जिसको रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं हम। इसमें एक होता है कि मायोपिया होता है, यानी नज़दीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। दूसरी चीज़ होती है जिसको हाइपरमेट्रिया बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिखता है, कमज़ोर है, चश्मा लगाने से ही दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। और तीसरा होता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में एक चीज़ की जो रिफ्रैक्शन होती है, आंखों पर्दों के पर्दे में जो रिफ्रैक्शन होता है वो सही तरीके से नहीं होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। चौथा जो है उसको प्रेसबायोपिया कहते हैं, जो कि उम्र के वजह से है। जैसे आपका 40-45 उम्र हो गया तो आपको नज़दीक के लिए कमज़ोर दिखेगा, कमज़ोर होगा ही। तो हाइपरोमेट्रोपिया, मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म एंड प्रेसबायोपिया, ऐसी ये 4 चीज़ें हैं जिससे आपकी नज़र कमज़ोर हो गई ऐसे लगता है। तो जो मायोपिया, जैसे जो आपने पहला रिफ्रैक्टिव एरर बताया, how basically we can detect this and when is the right time to detect this and what it is all about? एक फ़नी सी बात होती है हमारे घर में, जब भी बच्चे टीवी के नज़दीक जाके बैठते हैं, हम बोलते हैं जब से हमने टीवी लाया है ये बच्चे की आंखें कमज़ोर हो गई, वो टीवी देखने के वजह से उसकी आंखें कमज़ोर हो गई, वो नज़दीक ही जाके देखता है। तो एक्चुअली वो टीवी की वजह से उसकी आंखें ख़राब नहीं हुई, उसको मायोपिया ऑलरेडी है। वो पीछे से उसको पीछे बैठ के टीवी नहीं दिख रहा था करके वो नज़दीक जाके देख रहा था। वेरी राइट। तो उसको आप अगर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, सही तरीके से उसका एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको नंबर है। और अनफॉर्चुनेटली द मायोपिया इज़ इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारी जो खुद की जानकारी है वो हिसाब से अराउंड 25 to 27% ऑफ द चिल्ड्रन और पॉपुलेशन इज़ मायोपिया। आप कोई भी स्कूल में जाके देखेंगे तो करीब 20-25% बच्चे
चश्मा लगाए हुए देखेंगे आप। डॉक्टर साहब, आई वाज अबाउट टू आस्क दिस कि मायोपिया के अलावा जो ये 3 रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, जस्ट टेल अस समथिंग अबाउट ये क्या होते हैं, डिटेक्ट कैसे किया जाता है, व्हेन इज द राइट टाइम, एवरीथिंग अबाउट देम। इसको मैं थोड़ा और डिटेल में बताना चाहूँगा। जैसे मायोपिया हुआ, उसमें क्या है कि आपका जो आँख का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है, या जो कॉर्निया जो है, जो की बोलते हैं, वो ज़्यादा कर्व्ड है। उसके वजह से जो रेज फोकस होते हैं वो रेटिना के ऊपर नहीं पड़ते हैं, वो रेटिना के पहले ही फोकस हो जाते हैं। ये हुआ मायोपिया, है ना, जिसको हम चश्मा लगा के माइनस नंबर लगा के उसको रेटिना पे पहुंचाते हैं तो शार्प दिखने लगेगा, या कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं, है ना। दूसरा जो चीज़ है वो हाइपरमेट्रोपिया। उसमें क्या होता है, जो फोकसिंग एबिलिटी है आँख की वो कमज़ोर है, कम पड़ती है, वो फोकस पीछे हो जाता है, तो उसको और स्ट्रेंथ देना पड़ता है, तो प्लस नंबर लगाते हैं या कॉन्टैक्ट लेंस लगा के उसको हम फोकस कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है जिसको एस्टिग्मेटिज्म हम कहते हैं, जो कि एक मेरिडियन से जो रेज आते हैं वो फोकस होते हैं, दूसरी जो मेरिडियन से रेज आते हैं वो फोकस नहीं होते, या दोनों आउट ऑफ फोकस है, जिसमें स्फेरिकल नंबर, सिलेंड्रिकल नंबर, ये थोड़ी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन जिसको चश्मा लगता है उसको उतना तो समझ में आता ही है कि मेरा माइनस नंबर है, प्लस नंबर है, या मिक्स है। तो जिसको मिक्स नंबर होता है, स्फेरिकल भी है, सिलेंड्रिकल है, उसको एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। मतलब दूर का और पास का दोनों ही दिखने में? इसमें दूर और पास का ऐसा नहीं है, इसमें 2 मेरिडियंस के एंगल में फ़र्क हो जाता है। उसमें जो फोकसिंग एबिलिटी है, एक एक्सिस में अलग फोकस होगा, दूसरी में अलग फोकस होगा। चौथा जो चीज़ है उसको प्रेसबायोपिया हम कहते हैं, जिसमें उम्र के वजह से आपकी जो अंदर क्रिस्टलाइन लेंस है, जिसे हम कोई भी डिस्टेंस क्लियरली देख सकते हैं, किधर भी फोकस कर सकते हैं, वो उम्र के वजह से उसको इलास्टिसिटी उसकी कम हो जाती है। फिर नज़दीका दिखने में तकलीफ होती है, क्योंकि उतना ज़्यादा फोकस नो कर नहीं पाती अंदर की लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस जो है, इसको प्रेसबायोपिया कहते हैं। तो उसको हम फिर से प्लस नंबर ऊपर से एक चश्मा लगा के नज़दीक के लिए हम देख सकते हैं। Okay. So I think Dr. Saab, it's really getting too much detailed in and very interesting. और बहुत कुछ जानना है, इवन ये भी जानना है कि आखिर इन सब समस्याओं के लिए आखिर कौन से उपायों का इस्तेमाल किया जाए, हाउ टू प्रोसीड फर्दर। और उससे पहले मैं लेना चाहूँगी एक छोटा सा ब्रेक। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आखिर कमज़ोर आँखों को कैसे सुधारा जाए। सो राइट नाउ टाइम टू टेक अ शॉर्ट स्वीट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स की। आखिर रिफ्रैक्टिव एरर्स होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें डायग्नोस कैसे किया जा सकता है। और हमारे बीच मौजूद हैं जाने माने ऑप्टोमेट्रिस्ट डॉक्टर चंद्रशेखर चौहान। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ये रिफ्रैक्टिव एरर्स कितने प्रकार के होते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क कि ये डिटेक्ट कैसे किया जाता है और डायग्नोस का करेक्ट टाइम क्या है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे, हम दूर का या नज़दीक का कम दिखने लगता है तो कुछ तो डिस्टर्बेंस है, तो देन यू गो टू द ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट और वहाँ पे पूरा चेकअप करके वो डिटेक्ट करते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसमें जो ट्रीटमेंट्स है उसमें सिंपल सा है चश्मा, है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमको लगता है कि चलो चश्मे वाले के पास चले गए और नंबर टेस्ट कर लिया, वहाँ पे खाली नंबर का टेस्ट होगा, डॉक्टर के पास जाएंगे तो पूरा डिटेल में जानकारी होगी। लेकिन जो रिफ्रैक्टिव एरर्स की हम जो बात कर रहे हैं उसमें सिंपल सी ट्रीटमेंट है चश्मा। उसके आगे जाते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेस, जो कि सबको मालूम है। उसके और आगे जाते हैं कोई नए टाइप की कॉन्टैक्ट लेंसेस हमने डेवलप की है। व्हेन आई वाज इन द यूएस वी डेवलप दैट, इट्स कॉल्ड ऑर्थोकेरेटोलॉजी। इसमें ऐसा है कि आप लेंस पहन के सो जाइए, सुबह लेंस निकाल दीजिए। हालांकि हम बोलते हैं कि लेंस पहन के तो सोना नहीं है, लेकिन ये उल्टा है। इसको पहन के सोइए, सुबह निकाल दीजिए, दिन भर आपको एकदम शार्प क्लियर दिखेगा। इट्स अ नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। तीसरी अभी टेक्नोलॉजी आई है जिसको ज़्यादा नंबर है, जैसे कि -7 -9 के ऊपर आप लेसिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी को 12 है, 14 ज़्यादा नंबर है तो क्या करें। तो उसके लिए ICL करके एक टेक्नोलॉजी है, जिसमें मोतीबीन के बाद जैसे हम लेंस, अंदर की लेंस ख़राब होगी, निकाल के दूसरी लेंस डालते हैं, तो इसमें आपके खुद के लेंस के ऊपर और एक लेंस अंदर इम्प्लांट करते हैं, कॉर्निया आँख के अंदर ही, तो आपका पूरा नंबर उसमें निकल जाता है। दिस इज कॉल्ड ICL। ओके, आई थिंक दैट वाज वर्थ आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज इस सवाल के जवाब में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी विच वाज इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी कि एक आम इंसान
आई चेकअप के बारे में क्या सोचता है, कि क्या उसके थॉट प्रोसेस हैं उस बारे में, आई एम श्योर यू नीड टू बियर विद मी. सो आई थिंक वी नीड टू चेक कि हाउ अ कॉमन पर्सन रिएक्ट टू दिस टर्म आई चेकअप. आई टेस्ट नहीं करवाया एक बार भी. हाँ जाते हैं, वैसे आंखों में कभी दर्द है, आंखों में कुछ जलन है तो डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ मैं. आई टेस्ट के लिए तो अभी तक नहीं गया. या एवरी 6 months. No, I don't go any for eye checkup. No. No, I don't go to doctor for my eye checkup. Yeah, of course. Regularly I've been going to the eye doctor. Not at all, not required because I've never experienced that kind of thing. डॉक्टर साहब, आपने सुन ही लिया होगा कि आम लोगों की क्या धारणा है कि जब तक कोई बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम ना हो जाए तब तक आई चेकअप को वो इम्पोर्टेंस नहीं देते और आई चेकअप के नाम पर सिर्फ नंबर चेक कराते हैं. तो आई थिंक हियर दिस क्वेश्चन इज मैंडेटरी कि सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती इस तरह की इग्नोरेंस से. डेफिनेटली हो सकती है. डेफिनेटली अगर आप उसको खाली चश्मे की दुकान में जाके खाली आपका ऑटो रेफ पे नंबर निकाला, ये आपका नंबर है, और कोई कॉन्टैक्ट लेंस फलाना ले लिया, फिर उसमें इन्फेक्शन हो गया, फिर और कुछ प्रॉब्लम हो गई, जब तक प्रॉब्लम बड़ा नहीं होगा आपको पता नहीं चलेगा, और जब भी प्रॉब्लम इतना बड़ा हो जाएगा फिर उसको ट्रीटमेंट के पीछे और भागो. उससे अच्छा कि आप एवरी ईयर रेगुलरली अगर आप ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और जैसे मैंने कहा वैसे पूरा अगर आप चेकअप करते हैं, वो खाली चश्मा तो एक सिंपल सी बात है. देयर आर वैरायटी ऑफ अदर थिंग्स जो एग्जामिन करके उसको इलाज करना चाहिए, उसको ठीक है कि नहीं देखना चाहिए, तभी आपकी सेहत और नज़र. प्रॉब्लम सीरियस हो जाएगी तो फिर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. सही बात. डॉक्टर साहब, हर वर्ग के लोगों को आंखों से संबंधित परेशानियां हैं, बट जो कम मतलब बच्चे हैं जो ग्रोइंग पीरियड में होते हैं, पूरा भविष्य उनका टिका होता है आंखों के ऊपर, और उन्हें चश्मा लग जाता है, मतलब और पता भी नहीं चलता, धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है और आमतौर पे कहने में आता है पढ़ाई का बोझ बहुत ज़्यादा है तो चश्मा लग गया. तो आखिर उन्हें क्यों ये प्रॉब्लम हो जाती है, बेसिक रीजंस क्या है और इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, और हो जाए तो फिर रेमेडीज़ क्या हैं? जैसे मैंने कहा कि ऑल ओवर वर्ल्ड देयर इज़ अ इंक्रीज इन द मायोपिया. तो ये क्यों एग्जैक्टली होता है उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, हम भी काफ़ी उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं. लेकिन एक जनरल जो एक थ्योरी जो मैं मानता हूँ वो ऐसी है कि द बेसिक रीज़न इज़ अर्बनाइजेशन एंड फूड. अभी अर्बनाइजेशन मीन्स क्या है कि हम जब भी जहाँ पे भी देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी नज़र 12 फुट से 16 फुट के आगे जाती नहीं है, है ना. आपका घर है 12 बाय 12 का, रोड पे जाते कार है, स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, तो आपकी नज़र दूर जाती नहीं. तो आपने क्या सीखा कि मुझे नज़दीक देखना है. हाँ, आप विलेजेस में वगैरह जाएंगे तो कैसे दूर दूर तक आपकी नज़र जाती है, आप पहाड़ है, खेत है, एकदम दूर तक आप नज़र जाती है. आपकी अर्बनाइजेशन में क्या हुआ कि आपने खाली नज़दीक का ही देखा. तो बॉडी तो डेवलपिंग है, आप जितने होशियार है उसे आपके बच्चे ज़्यादा होशियार होने वाले, उनके बच्चे और ज़्यादा होशियार होने वाले. तो व्हाट यू लर्न इज़ गेट ट्रांसफर्ड फर्दर. तो आपने क्या सीखा कि हमको तो खाली नज़दीक ही देखना है. तो जब भी आपके बच्चे होंगे तो वो नज़दीक का एकदम साफ सुथरा देखेंगे, जिसको मायोपिया कहते हैं. दूर के लिए उनको चश्मा लग गया. डॉक्टर साहब, आज का जो ओवरऑल डिस्कशन है मुझे लगता है इट्स वर्थ एंड इट्स अकम्प्लिश्ड इन इटसेल्फ. मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी ये इतनी ढेर सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मेरे साथ और हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053. हमारी ईमेल आईडी है mail@careworldtv.com. हमारा वेबसाइट है www.careworldtv.com. दोस्तों, आपसे अलविदा कहने का वक्त आ गया है, बट बिफोर साइनिंग ऑफ द शो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि दुनिया से आपकी पहचान कराने वाली आपकी ये प्यारी खूबसूरत आंखें ढेर सारा प्यार मांगती हैं और ढेर सारी केयर भी मांगती हैं. तो अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी ढेर सारी जानकारियों के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी आंखों का ख्याल रखिए, अपनी आंखों को ढेर सारा प्यार कीजिए, एंड ऑल्सो डू लव मी अ लॉट टू. सो फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. हमारी कामना आपका आनंद में जीवन. टेक केयर.